रायबरेली मामला खीरो थाना क्षेत्र के पाहो से निकलकर सामने आया, जहां दबंग सुरेंद्र सिंह, सुखेंद्र सिंह, पिंकू सिंह, मोनू सिंह के द्वारा जबरन अभिषेक तिवारी की जमीन पर कब्जा और साथ ही साथ नाली निर्माण किया जा रहा है। आपको बताते चले, पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सभी लोग दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात, विरोधियों का एक भाई हरपाल सिंह है, जो कि दंतेवाड़ा में पूर्व में हुई नक्सली बम ब्लास्ट में आरडीएक्स सप्लाई करने का मुख्य आरोपी है, जो जेल में बंद है। जहां जेल में बंद आरोपी के भाई व उनके गुर्गे लगातार कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल पीड़ित ने इसकी शिकायत 12 जून 2026 को थाना खीरो जाकर की, लेकिन वहां भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके भाई अनूप तिवारी को पाहो बाजार में अकेला पाकर जान से मारने के लिए विरोधियों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडे की राड से मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह जान बचाकर पीड़ित वहां से भाग निकला। वहीं पीड़ित खीरो थाना पहुंच के शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने दूसरी घटना का जिक्र करते हुए 13 जून 2026 को समय लगभग 5 बजे अपने खेतों की तरफ जा रहा था, जहां विरोधी सुरेंद्र सिंह, सुखेंद्र सिंह, पिंकू सिंह, मोनू सिंह चिकवहटी टोला की तरफ से आते ही देसी तमंचा से लैस होकर जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायरिंग की, लेकिन आसपास के लोगों ने आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे, तब मेरी जान बच सकी। फिलहाल पीड़ित ने 112 पर फोन कर पूरी जानकारी दी और मौके पर लोगों का बयान भी लिया गया पुलिस के द्वारा। साथ ही साथ पीड़ित के द्वारा थाने में शिकायती पत्र भी दिया गया, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहां न्याय आज से लेकर आज पूरा परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय की चौखट पर पहुंचा था, ताकि पीड़ित परिवार की सुरक्षा उसे न्याय मिल सके। लेकिन बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली जिले में बैठे दबंग बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। मेरा नाम अनुपम शुक्ला, लक्ष्मी नीरज, ग्राम पाहो, पोस्ट पाहो, थाना खीरो। क्या मामला है? हमारे पड़ोसी सुरेंद्र सिंह से हमारा करीबन 10 साल से सहन भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। उसी में अभी हमारे यहाँ नवंबर में हमारे छोटे भाई की शादी थी। 15 तारीख को हमारे यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा था। उसी वक्त हमारे दरवाजे पर उन्होंने अपनी सहन भूमि पे उतारी। ठाकुर बाहुल्य होने के कारण उन्होंने वो आए और हमारे बेटे को मारने लगे। जब हम वहाँ बचाने गए तो हमें निर्वस्त्र कर दिया। ये परिवार से काफ़ी लोग हैं, इनके चचेरे भाई सुरेंद्र सिंह हैं, इनके चचेरे भाई मोनू हैं, इनके चचेरे भाई भगवान प्रकाश के पुत्र बउआ उर्फ विकास सिंह हैं। ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे थानेदार साहब को ये दिखाई नहीं देता है। थानेदार साहब कहते हैं ये अकेले हैं, जबकि इनका एक भाई हरपाल सिंह वो जो है दंतेवाड़ा में अभी भी बंद है, और वो हो सकता है वो छूटेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक विधायक और उनके साथ काफ़ी सीआरपीएफ जवानों को। किस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है? ये हमारा विवाद हो रहा है, हमारी न्यू भरी पड़ी है और उसी में इन्होंने नाली खोल रखी है। अब इनका कहने का मतलब इनका मकान बना हुआ है, उसके बावजूद भी इनका कहने का मतलब ये है कि अभी इधर भी हमारी ही जमीन है, जबकि उसमें लेखपाल साहब ने भी रिपोर्ट लगा दी है। उसमें जो है सीओ साहब भी बोले हैं, लेकिन थानेदार साहब एक नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि दुन्नी सिंह जितना अगर दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे तो वही होगा। हम उस दिन एप्लीकेशन रात में देने गए, हमको अभद्र भाषा में उन्होंने जा भेजा बातें सुनाई, और उसके बाद में हमसे कहा, अगर जब हमसे थोड़ी हमारी बकवास हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन देना है तो जाइए। और तुरंत अपने रूम में गए, बोले हमारे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, हम बहुत बीमार हैं। और जैसे ही अपने रूम में गए, वैसे ही दुन्नी सिंह आए और मैं 11:30 बजे तक अपनी गाड़ी अपने भाइयों के साथ वहाँ मौजूद थी। 11:30 बजे तक दुन्नी सिंह हमको लग रहा है कि एसओ साहब के पैर दबा रहे हैं। एसओ साहब के पास आके कर क्या है। आज कहाँ आई हैं? आज हम आए हैं एसपी साहब के। क्या मुलाकात हुई? जी, एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। एक बार और आए थे, एसपी साहब ने महाराजगंज सीओ के पास जो है उन्होंने जांच लगाई, और उन्हीं के द्वारा हमारे ऊपर, जो हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे बेटों के ऊपर जो 308 की धारा लगी हुई थी वो धारा हटी। लेकिन अभी इस कार्यक्रम जो ये मैंने एप्लीकेशन दिया है, इसके लिए भी उन्होंने कहा है जाइए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये एसओ साहब ऐसा कुछ करेंगे। क्यों? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। क्या मामला है? कहाँ से आए हैं? मेरा गांव पाहो है, खीरो थाना क्षेत्र पड़ता है। हमारे घर के सहन के सामने का विवाद है, जो जबरन हमारे पड़ोसी कब्जा करना चाहते हैं और नाली का निर्माण करना चाहते हैं।
कौन लोग हैं जो आप वो करना चाहते हैं? ठाकुर लोग हैं, विपक्ष हमारा ठाकुर लोग हैं जो हमेशा हम लोगों को दबंगई और मारपीट करने पे आमादा रहते हैं। उनके बड़े भाई हरपाल सिंह चौहान भीमा मंडावी विधायक मामले में आईडी ब्लास्ट में मुख्य आरोपी में दंतेवाड़ा जेल में बंद है। उनके सगे भाई सुखेंद्र सिंह उर्फ लाला सुरेंद्र सिंह वो सुरेंद्र सिंह जो हैं उनके सगे भाई हैं। और इस तरह अपने भाई की तरह ये भी सोचते हैं कि हम इनको भी जान से मार देंगे। धारदार हथियार से लेस होकर आज 3 दिनों से हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग अगर खेत जाते हैं तो हम लोगों का पीछा करते हैं और परसों हमारे बड़े भाई को बाजार चौराहे में घेर लिया, लेकिन काफ़ी लोग होने के कारण बाल बच गए। मौके पर वहाँ प्रधान भी मौजूद थे और गांव के तमाम प्रकार के आदमी वहाँ बाजार चौराहे पे मिल गए, तो इसलिए उसको नहीं मार पाए। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? शिकायत हमने इंस्पेक्टर साहब को अवगत कराया। उसी दिन रात में जाकर ही एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमारी उसमें कोई सुनवाई नहीं की गई। बल्कि जब हम एप्लीकेशन देने गए तो इंस्पेक्टर साहब ने हमसे कहा कि आप लोग खुद ही दबंग हैं और आप लोग यहाँ एप्लीकेशन आपका नहीं लेंगे, और अगर आप यहाँ जाएंगे नहीं तो आपको उठा के अभी हम बंद कर देंगे। तो हमने कहा महोदय जी हमारे पास तो गवाह हैं और इसने जो देखे हैं 7 गवाह हैं, सब कुछ है, आप हम ही को ऐसा बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग परिवार के मजबूत हैं, इसलिए वो अकेला है तो इसलिए हम आपकी कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा करके हम लोगों को वहाँ से गाली गुप्ताई दे के भगा दिए। आज कहाँ पे आए हैं आप? आज हम यहाँ कप्तान साहब के यहाँ ऑफिस में आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि आप जाइए, मैं थाने को अवगत करा दिया हूँ। थाने में आपकी इंस्पेक्टर को सूचना दिए हैं कि आप मौके पर जाके निष्पक्ष जांच जाके करे जाके, इसलिए वो वहाँ का आश्वासन दिए हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि आश्वासन मिला है, लेकिन क्या ना वहाँ पे बैठे दलालों के हिसाब से गिरोह थाना चल रहा है। वहाँ के मौके पर जो हमारे गांव के दुन्नी सिंह उर्फ अमरनाथ सिंह उर्फ दुन्नी सिंह जो थाना का पूरा वही कार्यभार संभाल रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि आप इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा तो मुकदमा लिखा जाता है, अगर नहीं बोलेंगे नहीं लिखा जाएगा तो मुकदमा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से क्षेत्र में और गांव में विवाद कराने का इनका धंधा है और पैसा कमाने का धंधा है।